सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 152 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। ये इतिहास पुनीत अति, उमह कही ब्रसकेत। भरद्वाज सुन अपर पुने, राम जन्म कर हेत। यह ग्वाल जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पुराण 5वां विषय। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै कै देशु, सत्य केतु तह बसै नरेशु। हे मुनि, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कै कै देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था या राज्य करता। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आहे, नाम प्रताप भानुवस ताहि। अपर सुत अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भायहि परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राजनप दीना, हर हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारे। जब प्रताप रवि भयो नप, फिरी दुहाई देत। प्रजापाल अति वेद विदे, कतहु नहीं अगले। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोक राव हरसाना, अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाए, सुदिन साधन पे चलो बजाए। जहाँ तह परी अनेक लड़ाए, जीते सकल भूप बरियाए। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नप दीने।
सकल अमन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं में दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया संपूर्ण पृथ्वी मंडल का। उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। स्वभस्व विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवय समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाए, काम धेनु भय भूमि सुहाए। सब दुख बरजित प्रजा सुखारे, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भान का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वश देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति, नपिहित हेत सिखो नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नप सब कै सेवा। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति, नपिहित हेत सिखब नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नप सब कै सेवा। धर्म रुचिमंती का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्रह्मा इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, भूप धर्म जे वेद बखाने। सकल करहि सादर सुख माने, दिन प्रति देह विविध विध दाना। सुनहि सास बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बतलाए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। जहाँ लगी कहे पुराण सुते, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सात नप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा। वृंदाचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देख बराहु, जनु बन दुरो शशि गसी राहु। बड़े विधु नहीं समात मुख माही, मनहु कोद बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने के उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो कोद बस वो भी
उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छब गाये, तन विशाल पीवर अधिकाये, घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिर सिरते अजर विहारे, नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव, चपर चलो है सुकुट नप हाँक न होय निभाव। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़ों को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रो बाजे, चलो बराह मरुत गत भाजे, तुरत कीन नप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पार पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तक तीर महीस चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाय मग भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी कूद के पर उसके साथ पीछे चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेले बन विपुल कलेसु, तथप न मग मग तजय नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा, अगम देख न पे अति पछताए, फिर महाबन पर भुलाए। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद सिरते अजर विहारे, खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आसम एक देखा, तहाँ बस नपत कपट मुनि बेसा, जासु देश नपलीन छड़ाई, समर से न तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भान ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी, गयो न गह मन बहुत गलानी, मिलन राजय न पे अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलान हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भान से ही मिला मेल किया। रिस उर मार रंक जिम राजा, विपिन बसै तापस के साजा, तासु समीप गवन नप कीना, ये प्रताप रविते तब चीना। दरिद्र की भांत मन ही में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है।
रावत सित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देकर राजा ने उसे महामुन समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। भूपत त्रिसित बिलोक तेहि, सरवर दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन प्रति हर्षाय। राजा को प्यास देकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए सम सकल सुखी नप भयो, निज आसम तापस लय गयो। आसन दीन यस रवि जानी, पुण्य तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब से उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वे तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरो अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भान अवनीसा, तास सचिव मैं सुनो मुनीसा। फिरत अहेरे परहु बुलाए, बड़े भाग देखो पद आए। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछ भल हो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनो सुजान। बसहु आज यस जान, तुम जायो होत बिहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरा रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भव तव्यता, तैसी मिले सहाय। आपनु आवहि ताय पहे, ताय तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयस धर सीसा, बांध तुरंत तरु बैठ महेशा। नृप बहु भांत प्रशंस्योताहि, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करो ठिठाई। मोहि मुनि सुसुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कह बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुण्य छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चह निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना,
पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराते, अवा अनल यूसुल गए छाती। सरल बचन नपिके सुन काना, बयर संभार हृदय हरसाना। वो शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके हृदय में हर्षित हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। कपट बोर बानी मृदुल बोले जुगत समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।